दोस्तों जो सर्वाइवल मूवीज़ है इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है। क्योंकि दोस्तों ऐसी फ़िल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है? अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है, इसकी लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं, साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो, टमर नोवास और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबेट कराया गया है और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और इसके अलग-अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं। लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनकी हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया और अ, मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व, जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जीत दिल को छूती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फिल्माया है वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फिल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालांकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियां भी है जैसे कि
कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फिल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन वीक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी, खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य जैसे कि जन्म का दृश्य थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि यह फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें और ऐसे ही शानदार फ़िल्मों को देखते रहें जो हमें लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों जो सर्वाइवल मूवीज़ है इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी फिल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है, अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है, इसकी लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं, साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो, तमर नोवास और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबेट कराया गया है और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और इसके अलग अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं, लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवनता को शानदार तरीके से दर्शाता है।
अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनके हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया और मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व, जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जिद दिल को छूती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फिल्माया है वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फिल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालांकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियां भी है, जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फिल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन पीक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी। खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य, जैसे कि जन्म का दृश्य, थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेयर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि यह फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें, और ऐसे ही शानदार फ़िल्मों को देखते रहें जो हमें लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों, जो सर्वाइवल मूवीज़ है इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी फिल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों, इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है, अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है, इसकी लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं, साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी, और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है, और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो, टमर नोवास, और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबेट कराया गया है, और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है, और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है, और इसके अलग अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है।
तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं, लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनके हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया और मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जित दिल को छूती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फिल्माया है वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फिल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालांकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियां भी है जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फिल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन पीक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी। खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य जैसे कि जन्म का दृश्य थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें और ऐसे ही शानदार फिल्मों को देखते रहें
जो हमें लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों, जो सर्वाइवल मूवीज़ है, इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसी फ़िल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों, इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है? अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है? इसकी लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं। साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो टमरनोवास, और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबेट कराया गया है और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है, और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। और इसके अलग अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है, जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है, जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं। लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है, जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनकी हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया और मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व, जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जिद दिल को छूती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फिल्माया है वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फिल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालांकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है।
इसके अंदर कुछ कमियां भी है, जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फिल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन पिक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी, खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य जैसे कि जन्म का दृश्य थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें और ऐसे ही शानदार फिल्मों को देखते रहें जो हमें लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों जो सर्वाइवल मूवीज़ है इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी फिल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है, अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है, इसके लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं, साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो टमरनोवास, और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबेट कराया गया है और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और इसके अलग अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं, लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है जो माँ बनने की भावना,
हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनके हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया और अ, मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व, जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जिद दिल को छूती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फिल्माया है वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फिल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालांकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियां भी है, जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फिल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन पिक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी। खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य, जैसे कि जन्म का दृश्य, थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेयर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें, और ऐसे ही शानदार फिल्मों को देखते रहें जो हमें लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों, जो सर्वाइवल मूवीज़ है इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी फिल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों, इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है, अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है, इसके लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं, साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी, और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है, और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो, टमर नोवास, और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबेट कराया गया है, और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है, और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है, और इसके अलग अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है। अगर आप इसे देखना चाहें तो
लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर, तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है, जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है, जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं, लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की, तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है, जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनके हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया और मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व, जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जीत दिल को छूती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फिल्माया है, वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फिल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालांकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियां भी है, जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फिल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन पिक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी, खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य, जैसे कि जन्म का दृश्य, थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें और
सुरक्षित रहे और ऐसे ही शानदार फ़िल्मों को देखते रहे, जो हमें लाइफ़ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों, जो सर्वाइवल मूवीज़ है, इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसी फ़िल्में जो होती है, वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं, तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों, इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है? अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है? इसकी लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं। साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो, टमर नोवास और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबिट कराया गया है और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और इसके अलग अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है, जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है, जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं। लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है, जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनके हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया और मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व, जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जीत दिल को छूती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फिल्माया है वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फिल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है।
हालाँकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियाँ भी है, जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फ़िल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन वीक है। यह फ़िल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी, खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये फ़िल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य जैसे कि जन्म का दृश्य थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेयर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें और ऐसे ही शानदार फ़िल्मों को देखते रहें जो हमें लाइफ़ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों जो सर्वाइवल मूवीज़ है इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी फ़िल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है? अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है? इसकी लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं। साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो टमरनोवास, और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबेट कराया गया है और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और इसके अलग अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं, लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण
सर्वाइवल ड्रामा है जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनके हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया और अ, मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व, जैसे कि समुद्र के बीच में फान का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जीत दिल को छूती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फिल्माया है वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फिल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालांकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियां भी है, जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फिल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन वीक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी। खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य, जैसे कि जन्म का दृश्य, थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेयर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें, और ऐसे ही शानदार फ़िल्मों को देखते रहें जो हमें लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों, जो सर्वाइवल मूवीज़ है इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी फिल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों, इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है, अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है, इसकी लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं, साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी, और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है, और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो, टमर नोवास, और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबेट कराया गया है, और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है, और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है।
और इसके अलग-अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं। लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनके हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया और अ, मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जीत दिल को छूती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फिल्माया है वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फिल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालांकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियां भी है जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फिल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन पीक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी, खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य जैसे कि जन्म का दृश्य थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा
तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें और ऐसे ही शानदार फ़िल्मों को देखते रहें, जो हमें लाइफ़ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों, जो सर्वाइवल मूवीज़ है, इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसी फ़िल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों, इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है? अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है? इसकी लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं। साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो, तमर नोवास और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबेट कराया गया है और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और इसके अलग अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है, जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है, जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं। लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है, जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनके हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया और मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व, जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अन्ना कैस्टिलो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जीत दिल को छूती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फिल्माया है वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं।
थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फ़िल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालाँकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियाँ भी है, जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फ़िल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन पीक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी, खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य जैसे कि जन्म का दृश्य थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें और ऐसे ही शानदार फ़िल्मों को देखते रहें जो हमें लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों, जो सर्वाइवल मूवीज़ है इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी फिल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों, इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है? अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है? इसकी लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं। साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो तमर नोवास, और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबेट कराया गया है और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और इसके अलग अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं, लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं।
तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनके हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया और मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व, जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जीत दिल को छूती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फिल्माया है वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फिल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालांकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियां भी है, जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फिल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन पीक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी। खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य, जैसे कि जन्म का दृश्य, थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें, और ऐसे ही शानदार फिल्मों को देखते रहें जो हमें लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों, जो सर्वाइवल मूवीज़ है इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी फिल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों, इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है? अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है? इसकी लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं। साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी, और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो, टमर नोवास, और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबेट कराया गया है और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है, और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं
तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। और इसके अलग अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर, तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है, जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है, जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं। लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की, तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है, जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनके हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया और मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व, जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जीत दिल को छूती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फिल्माया है, वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फिल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालांकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियां भी है, जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फिल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन पिक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी, खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य, जैसे कि जन्म का दृश्य, थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं।
फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा, तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें और ऐसे ही शानदार फ़िल्मों को देखते रहें, जो हमें लाइफ़ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों, जो सर्वाइवल मूवीज़ है, इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसी फ़िल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों, इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है? अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है? इसकी लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं। साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो, टमर नोवास और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबिट कराया गया है और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और इसके अलग अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है, जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है, जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं। लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है, जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनके हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया और मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व, जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जिद दिल को छूती है।
सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फ़िल्माया है, वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फ़िल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालाँकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियाँ भी है, जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फिल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन पिक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी, खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य जैसे कि जन्म का दृश्य थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें और ऐसे ही शानदार फ़िल्मों को देखते रहें जो हमें लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों जो सर्वाइवल मूवीज़ है इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी फिल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है? अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है? इसके लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं। साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो टमरनोवास, और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबेट कराया गया है और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और इसके अलग अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं, लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का
चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं, तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की, तो नो वीयर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनके हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया और मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व, जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जीत दिल को छूती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फिल्माया है वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फिल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालांकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियां भी है, जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फिल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन पिक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी। खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य, जैसे कि जन्म का दृश्य, थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें, और ऐसे ही शानदार फिल्मों को देखते रहें जो हमें लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों, जो सर्वाइवल मूवीज़ है इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी फिल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों, इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है, अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है, इसकी लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं, साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी, और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है, और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो, टमर नोवास, और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबेट कराया गया है, और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है।
अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है। और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है। और इसके अलग अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है, जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है, जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं। लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है, जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनके हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया और मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व, जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का एकल प्रदर्शन फिल्म को ऊंचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जीत दिल को छूती है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फिल्माया है वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फिल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालांकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियां भी है, जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फिल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन वीक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी, खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य, जैसे कि जन्म का दृश्य, थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं।
तो मेरे दोस्तों, इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है, हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा, तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें और ऐसे ही शानदार फ़िल्मों को देखते रहें, जो हमें लाइफ़ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है। दोस्तों, जो सर्वाइवल मूवीज़ है, इन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसी फ़िल्में जो होती है वो हमें एंगेज कर लेती है। हम लास्ट तक इन मूवीज़ को देखते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह की मूवीज़ देखते हैं, तो मैं आपके लिए एक कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाली है, जिसका नाम है नो वेयर। तो चलिए दोस्तों, इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं क्या ये मूवी हिंदी में है? अगर है तो कहाँ पर ये अवेलेबल है? इसकी लीड कास्ट के बारे में बात करते हैं। साथ ही में फ़िल्म के बारे में और डीप में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो ये फ़िल्म जो थी वो 29 सितंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी और इसके अंदर सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा देखने को मिलता है। इसके निर्देशक अल्बर्ट पिंटो है और इसके कलाकार अन्ना कैस्टेलो, टमर नोवास और ये स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इसे हिंदी के अंदर भी डबेट कराया गया है और नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब किया है। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और अगर आप इस मूवी को अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये हिंदी के अंदर अवेलेबल है और इसके अलग अलग वर्ज़न भी अवेलेबल है अगर आप इसे देखना चाहें तो। लेकिन इसका हिंदी वर्ज़न बहुत ही कमाल का है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूवी जो होगी अगर कहीं पे वायरल हुई सोशल मीडिया पर तो ये बहुत देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो नोवेल की अगर कहानी की बात करें तो ये एक स्पेनिश सर्वाइवल थ्रिलर है, जो एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट है। ये कहानी मिया की है, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अन्ना कैस्टिलो। अब उस नाम की एक गर्भवती महिला के आसपास घूमती है, जो अपने पति निको यानी कि तमर नोवास के साथ एक तानाशाही शासन से भागने की कोशिश करती है। और स्पेन में संसाधनों की कमी के कारण सरकार बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। मिया और निको आयरलैंड में सुरक्षित जीवन की उम्मीद में एक शिपिंग कंटेनर में छिपकर आगे भागते हैं। लेकिन एक तूफान के कारण मिया अकेली पड़ जाती है और उसे समुद्र के बीच में एक डूबते कंटेनर में अपने नवजात बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बात दोस्तों किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप समुंदर में अकेले पड़ जाए तो फिर आपके लिए वहाँ से भागने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि बचने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर बच जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फ़िल्म की तो नो वियर एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। ये एक इमोशनल और तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा है, जो माँ बनने की भावना, हिम्मत और जीवंतता को शानदार तरीके से दर्शाता है। अन्ना कैस्टेलो का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। मिया के किरदार में वे अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों को इतनी प्रभावशाली ढंग से पेश करती है कि दर्शक उनकी हर सांस के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी अकेलेपन, दर्द और ममता की भावना को वो बहुत ही उजागर करती है, यानी कि बखूबी उजागर करती है। अब थोड़ा बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो वो शानदार है। खासकर समुद्र और कंटेनर के दृश्य, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया और अ, मतलब कुछ निशाना का एहसास कराते हैं। कहानी का सेटअप सरल लेकिन प्रभावी है, जो इसे कास्ट अवे या फिर ग्रेविटी जैसे सर्वाइवल ड्रामाओं से जोड़ता है। हालांकि कुछ जगह पर कहानी में अतिशयोक्ति और अवास्तविक तत्व, जैसे कि समुद्र के बीच में फ़ॉन का काम करना, थोड़ा खटकते खटकते रहना, फिर भी यहाँ पर कमियाँ यहाँ पर मिया की भावनात्मक यात्रा को फिल्म के अंतिम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि अन्ना कैस्ट्रो का
एकल प्रदर्शन फ़िल्म को ऊँचाइयों तक ले जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन जीवित रहने को जिस दिल को छूती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो समुद्र और कंटेनर के दृश्य यहाँ पर जो फ़िल्माया है, वो आपको कहानी के अंदर डुबो देते हैं। थीम इसकी बहुत ही अच्छी है। फ़िल्म जो है वो शरणार्थी संकट और मानवता की ताकत को संवेदनशील तरीके से छूती है। हालाँकि इसे और गहराई से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कमियाँ भी है, जैसे कि कंटेनर का लंबे समय तक तैरना और शुरुआती जो डायस्टोपियन सेटअप है उनको विस्तार से दिखाया जा सकता था। कुछ दर्शकों को फिल्म का मध्य भाग थोड़ा लंबा लग सकता है या फिर दोहरा वाला लग सकता है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो नो वेयर आपके लिए एक बेहतरीन वीक है। यह फिल्म आपको मिया के संघर्ष और उसकी हिम्मत के साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएंगी, खासकर माता पिता या वो लोग जो इंसानी जज्बे की कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म खास होगी। हालांकि गर्भवती महिलाओं जो है इनके लिए कुछ दृश्य जैसे कि जन्म का दृश्य थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपने अनुभव में बताया है। नोवेयर एक ऐसी फिल्म है जो आप लोगों को अच्छी लग सकती है अगर आप सर्वाइवल जॉनर पसंद करते हैं। तो इसे आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों को हिंदी के अंदर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप दोनों ही वर्जन में इस शानदार फिल्म को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप लोगों को कैसी लगती है हमें आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है कि ये फ़िल्म अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर इसे हिंदी में रिलीज़ कराया जाएगा तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहें और सुरक्षित रहें और ऐसे ही शानदार फ़िल्मों को देखते रहें जो हमें लाइफ़ के अंदर काफ़ी कुछ सिखा जाती है।